बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव सोनपुरा में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता और 10 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामू के पास केवल आधा बीघा खेत था, जिससे साल भर का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। कभी बारिश धोखा दे देती तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। कई बार तो परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। गांव का सबसे अमीर आदमी था लाला धनपत। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन, कई बैल, ट्रैक्टर और बड़ा मकान था। लेकिन जितना अमीर था उससे कहीं ज्यादा लालची था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और उनकी जमीन हड़प लेता। एक दिन रामू जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरने गया। दोपहर की तेज धूप थी। चलते चलते उसे बहुत प्यास लगी। पानी की तलाश में वह जंगल के अंदर चला गया। वहाँ उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी थी। रामू ने बिना देर किए अपनी बोतल का बचा हुआ पानी बूढ़ी औरत को पिला दिया। थोड़ी देर बाद वह होश में आई। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुम्हारे पास खुद थोड़ा पानी था, फिर भी तुमने मुझे पिला दिया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। रामू बोला, अम्मा, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। बूढ़ी औरत अचानक तेज रोशनी में बदल गई। देखते ही देखते वह एक दिव्य परी के रूप में सामने खड़ी थी। रामू घबरा गया। परी बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हारी दयालुता से खुश होकर मैं तुम्हें यह जादुई घड़ा देती हूँ। उसने मिट्टी का एक साधारण सा घड़ा रामू को दिया। परी ने कहा, इस घड़े में रोज केवल एक बार हाथ डालना। तुम जो भी सच्चे मन से मांगोगे वह मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, लालच किया या दिन में दूसरी बार हाथ डाला तो यह घड़ा हमेशा के लिए अपना जादू खो देगा। इतना कहकर परी गायब हो गई। रामू घड़ा लेकर घर पहुंचा। गीता को पूरी बात बताई। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब रामू ने घड़े में हाथ डालकर कहा, हे घड़े, हमारे परिवार के लिए थोड़ा आटा और दाल दे दो, तभी घड़े से ताजा आटा, दाल, चावल और सब्जियां निकल आईं। गीता और गुड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे रामू रोज केवल जरूरत भर का सामान मांगने लगा। कभी बीज, कभी खाद, कभी दवा। उसकी खेती सुधरने लगी। खेत लहलहाने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी हालत पहले से काफी अच्छी हो गई। लेकिन उसने कभी गांव वालों की मदद करना नहीं छोड़ा। जिसके घर खाना नहीं होता उसे चुपचाप अनाज पहुंचा देता। किसी की बेटी की शादी होती तो मदद करता। किसी की दवा के पैसे नहीं होते तो उसका इलाज करवा देता। गांव वाले कहने लगे, रामू गरीब होकर भी सबसे अमीर दिल वाला इंसान है। धीरे धीरे यह बात लाला धनपत के कानों तक पहुंची। उसे हैरानी हुई कि जो किसान कल तक उसके सामने हाथ फैलाता था, वह अचानक इतना खुशहाल कैसे हो गया। एक रात उसने अपने नौकर को रामू के घर की जासूसी करने भेजा। नौकर ने देखा कि रामू सुबह एक मिट्टी के घड़े में हाथ डालता है और कुछ ही देर में घर में जरूरत का सारा सामान आ जाता है। नौकर ने पूरी बात लाला को बता दी। लाला की आंखों में लालच चमक उठा। अगर वह घड़ा मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे जिले का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। उसने चोरी की योजना बनाई। अगली अमावस्या की रात, जब पूरा गांव सो रहा था, लाला चुपके से रामू के घर पहुंचा। उसने जादुई घड़ा उठाया और उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही साधारण घड़ा रख दिया। सुबह रामू को कुछ पता नहीं चला। उधर लाला अपने घर पहुंचते ही खुशी से झूमने लगा। उसने घड़े में हाथ डालकर कहा, सोने की 100 ईंटें दे दो। लेकिन कुछ नहीं निकला।
उसे परी की बात तो मालूम नहीं थी। गुस्से में उसने बार बार घड़े में हाथ डालना शुरू कर दिया। अचानक घड़ा जोर जोर से कांपने लगा। उसमें से धुएं का बड़ा गुबार निकला और फिर हजारों मिट्टी के बर्तन, टूटे घड़े और पुराने मटके पूरे आंगन में गिरने लगे। कुछ ही मिनटों में लाला का पूरा महल मिट्टी के बर्तनों से भर गया। न नौकर बाहर निकल पाए, न खुद लाला। गांव वाले शोर सुनकर दौड़े। सबने देखा कि लालची लाला मिट्टी के घड़ों के ढेर में फंसा हुआ है। इसी बीच वही दिव्य परी फिर प्रकट हुई। परी बोली, यह घड़ा केवल ईमानदार और दयालु इंसान का साथ देता है। लालच करने वाले को यह हमेशा सबक सिखाता है। उसने हाथ घुमाया। जादुई घड़ा वापस उड़कर रामू के घर पहुंच गया। रामू ने परी से कहा, माता, यदि संभव हो तो लाला को माफ कर दीजिए। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। परी मुस्कुराई। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है। जिसने तुम्हारा नुकसान किया, उसके लिए भी तुम्हारे मन में दया है। परी ने अपना जादू चलाया। सारे मिट्टी के बर्तन गायब हो गए। लाला रोते हुए रामू के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रामू। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। रामू ने उसे उठाया और कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान कहलाता है। उस दिन के बाद लाला ने गरीबों का शोषण करना छोड़ दिया। उसने कई किसानों की गिरवी रखी जमीन वापस कर दी और गांव में एक बड़ा कुआं तथा स्कूल बनवाया। रामू ने जादुई घड़े का इस्तेमाल कभी अपने लालच के लिए नहीं किया। वह रोज केवल उतना ही मांगता जितनी जरूरत होती। बाकी समय मेहनत करता और दूसरों की मदद करता। धीरे धीरे पूरा सोनपुरा गांव खुशहाल बन गया। लोग समझ गए कि असली जादू किसी घड़े में नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत, दया और संतोष में होता है। शिक्षा, लालच हमेशा विनाश लाता है, जबकि ईमानदारी, संतोष और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति ही सच्चा सुख और सम्मान पाता। दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।